आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत आशीषों को लेके आए। आज मेरे प्रियो वचन के अनुसार हम लोग देखेंगे नए आशीषों की ओर। हालेलुया। और नए आशीष जो है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की ओर से है, वो असीमित है, अनगिनत है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है अपने लोगों को असीमित अनगिनत जो है आशीषों में चलाए। क्योंकि परमेश्वर की एक बड़ी ये इच्छा होती है प्रियो। क्योंकि जिस तरह से दाऊद भजन संहिता 40 उसके 5 में देखेंगे तो कहता है कि मैं परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों का अगर गिनकर भी वर्णन करूं तो भी कम है। हालेलुया। क्यों दाऊद कहता है? क्योंकि दाऊद जो है परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त दास था, अर्थात चुना हुआ था, और परमेश्वर उसे अनगिनत आशीषों में चलाया। मेरे प्रियो, आज वही आशीष जो है परमेश्वर आपको देना चाहता है, और परमेश्वर की एक योजना है कि आपको एक नए आशीषों में चलाए। वो नई आशीष क्या है प्रियो, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में जो है वो ठान लिया है कि आपको वो नई आशीष क्या देना चाहता है। कौन सी आशीष देना चाहता है? बस ये है आपका प्लानिंग। आप किन आशीषों में बढ़ना चाहते हो सकता है आप सेवकाई की आशीषों में बढ़ना चाहते हैं, हो सकता है धन संपत्ति की आशीषों में बढ़ना चाहते हैं, हो सकता है कि आप तमाम रीति से कोई न कोई योजना बना के रखे हैं, जो अब तक आपके जीवन में जो आशीष नहीं मिली, जो कार्य पूरा नहीं हुआ, उसके विषय में परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। और परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि आपको एक नई आशीष दे। जब हम बाइबल में देखते हैं मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरणों के पुस्तक और उसके चौथा अध्याय और उसके 32 से लेकर सिर्फ 32 वचन को जब हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो बाइबल क्या कहता है? जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरणों के पुस्तक में जब हम देखते हैं कि मूसा जो है इज़राइलियों को एक संदेश दे रहा है और कह रहा है, जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ। हालेलुया। अब परमेश्वर आपसे कहना चाह रहा है, ये परमेश्वर जो है आपसे पूछ रहा है, आपको कहना चाह रहा है कि जब से इस पृथ्वी उत्पन्न हुई, जब से पृथ्वी बनाई गई, परमेश्वर से कोई बात जो पूछना चाहता है उसे पूछ। क्योंकि परमेश्वर ही है जो पृथ्वी जब से उत्पन्न हुई तब से अब तक की बात जो है परमेश्वर ही बता सकता है। यीशु ही बता सकता है, वो खुदा ही बता सकता है। मेरे प्रियो, किसी मनुष्य में वो सामर्थ नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर जो है, वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर जो है, वो यीशु मसीह जो है मेरे प्रियो, युगान युग जीवित रहने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह जो है युगान युग जीवित रहने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसलिए वो जो है मूसा के द्वारा क्या कह रहा है? वो इज़राइलियों से बात कर रहा है, अर्थात वो आपसे बात कर रहा है और इस वचन के द्वारा बात कर रहा है कि पूछ। जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया, पूछ। और तब से जब से पृथ्वी पर मनुष्य को रखा और तब से लेकर आज तक सारी बातें पूछ, और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है आकाश से और पृथ्वी के दूसरे छोर तक, अर्थात जो बाइबल क्या कहता है, तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ, और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ। हालेलुया।
बाइबल क्या कर रहा है, आकाश से एक छोर से दूसरे छोर की बातें पूछ, क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई है? हालेलुया मेरे प्रियो, बाइबल कहता है क्या ऐसी बात आज तक कभी सुनने में आई है कि कोई है जो इस बातें बता सकता है? जब से पृथ्वी उत्पन्न हुई क्या बातें कोई बता सकता है? नहीं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ही बता सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि वो आपके जीवन में वो कौन सी आशीष है और कौन से आशीषों को और परमेश्वर आपको लेके जाना चाह रहा है। सेवकाई की आशीषों में आपकी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को बदलकर और नई आशीषों के ओर आपको लेके जाना चाह रहा है मेरे प्रियो। और कौन सी आशीष है मैं नहीं जानता, लेकिन आज परमेश्वर से आप पूछो, क्योंकि परमेश्वर ही जो है इन सारी बातों को बता सकता है मेरे प्रियो, कोई और नहीं। क्योंकि जिस तरह से बाइबल क्या कहता है, हम यशायाह की पुस्तक में जब उसके 43 अध्याय और उसके 18 से लेके जब हम वचनों पढ़ेंगे तो बाइबल क्या कहता है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। हालेलुया, प्रभु कह रहा है तेरे जीवन में इस वर्ष या बीते हुए जो वर्ष बीत गए तेरे जीवन में, बाइबल कहता है उस बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत कर। हो सकता है इस वर्ष तूने जो कठिनाइयों का सामना किया, दुखों का सामना किया, पर बिगड़ी हुई परिस्थितियों का सामना किया, कष्टों का सामना किया, शत्रुओं के घेरों में तुमने सामना किया, लेकिन बाइबल कहता है अब बीती हुई घटनाओं को मत याद कर, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। क्योंकि प्रभु आगे बाइबल वचन कहता है 19 वचन में, देखो मैं एक नई बात करता हूं। हालेलुया, देखो मैं एक नई आशीष देने जा रहा हूं आपको, एक नई आशीषों में लेके जाना चाह रहा हूं। इसलिए कह रहा है बाइबल की देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। हालेलुया, इसमें देर नहीं होगा। क्योंकि हबक्कुक के पुस्तक जो है उसके हबक्कुक के पुस्तक में 2 अध्याय में जब देखेंगे दर्शन की बातों में, तो लिखता है कि और दर्शन की बातों को जो क्या है लिख दे, वरन साफ साफ लिख दे उन पटियाओं पर, ताकि दौड़ते हुए सह से पढ़ा जाए, क्योंकि उसके पूरे होने में विलंब नहीं वरन वेग से आता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु कुछ तो आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाह रहा है मेरे प्रियो, हो बड़े आशीषों को लेके आना चाह रहा है मेरे प्रियो। कमर बांध ले, खड़े हो जाए विश्वास के साथ। बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत कर, बीती हुई बातों का स्मरण मत कर, भूल जा जो कुछ तूने दुख उठाए, जो तूने कष्ट उठाए। बाइबल कहता है कि आगे बाइबल कहता है क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? परमेश्वर उन आशीषों को बताना चाह रहा है। परमेश्वर कोई भी काम ऐसे जो न हो जो आपको न बताना चाह रहा है मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या किया? जब यीशु मसीह को शत्रुओं ने जो पकड़ने के लिए आया तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं खुल्लम खुल्ला मैंने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया है, मैं कोई बात छुपी हुई बात नहीं कहा। मेरे प्रियो आज वही बात जो है यीशु मसीह आपसे कहना चाह रहा है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? नहीं, प्रभु आपको बताना चाहता है कि मैं जंगल में एक नया मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां क्या करूंगा? बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु कि मैं जंगल में एक नया मार्ग बनाऊंगा। हो सकता है आपके मार्गों में कुछ कटीली झाड़ी, कुछ कटेली
ऐसे ऐसे झाड़ी है जो आपको बढ़ने नहीं दे रही थी, लेकिन कह रहा है अब मैं उस जंगल में, उस मार्ग में तेरे लिए मैं क्या करूँगा, एक नया मार्ग बनाऊँगा। हालेलुया। बोल रहा है जो तेरे आशीषों में जो रुकावट हो रही थी, उस आशीषों को, उस रुकावट को मैं हटा कर क्या करूँगा, एक नए आशीषों को और लेके जाऊँगा, अर्थात एक नया मार्ग बनाऊँगा तेरे लिए, कि जिसमें जो है, और बाइबल कहता है निर्जल देश में नदियाँ बहूँगा, अर्थात जो है तेरे जीवन में जो सब कुछ खत्म हो गया था, तेरी आशीषें मर गई थी, तेरे हाथ के कामों में वो आशीष नहीं थी, तेरे परिश्रम के कामों में आशीष नहीं थी, लेकिन बाइबल कहता है उस निर्जल भूमि में, अर्थात जहाँ तूने परिश्रम की, और उस निर्जल जगहों में से प्रभु क्या कर रहा है कि मैं नदियाँ बहाऊंगा, अर्थात तेरे रुके हुए सारे जो रुके हुए कार्य जो है वो आशीषों में बह के आने जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक नया मार्ग बना रहा है और निर्जल देश में नदियाँ बहने जा रहा है, अर्थात जिस देश में, जिस नगर में तू आशीषित नहीं हुई थी, उस देश में, उस नगर में परमेश्वर तेरे लिए आशीषों को नदियाँ बहने जा रहा है। हालेलुया। स्वीकार करो यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बाइबल क्या कहता है मेरे प्रियो, और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक और उसके 22 अध्याय में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 5 से वचन से जब हम लोग आगे देखते हैं तो बाइबल क्या कहता है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया। आप जानते हैं कि सिंहासन पे कौन बैठा है? हमारा प्रभु यीशु, जो संसार का उद्धार करता है, जिसके हाथों में पूरे संसार का आत्मा और प्राण है मेरे प्रियो। वो कह रहा है जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। प्रभु आज आपके जीवन में नया करने जा रहा है, आपके घर में नया काम करने जा रहा है, आपके पति आपके बच्चों के जीवन में नया काम करने जा रहा है। हालेलुया। इसे स्वीकार ले यीशु के नाम में और विश्वास से इसे ले ले और कह दो कि प्रभु सच मैं विश्वास करती हूँ और मैं करता हूँ कि तू मेरा सब कुछ नया करने जा रहा है। और आगे बाइबल कहता है फिर उसने कहा लिख ले। हालेलुया। और प्रभु आज आपसे कहना चाह रहा है कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। जो प्रभु ने कहा, यशायाह 43:18 से लेकर उसके 20 तक कहा, जो आशीष, वो आशीष विश्वास योग्य और सत्य है मेरे प्रियो, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर जो है एक नया मार्ग खोल रहा है, एक आशीषों को नदियाँ बहाने जा रहा है। हालेलुया। और आगे कहता है फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई है, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ, मैं प्यासे को जीवन। हालेलुया। प्यासे अर्थात जो है, जो आशीषों के प्यासे हैं, जिनके जीवन में अब तक प्रभु काम नहीं किया, अब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कह रहा है तूने बहुत दिन तक इंतजार की, अब जो है बाइबल कहता है मैं प्यासे के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। हालेलुया। अब वो समय आ गया है कि आप नए आशीषों में आप बहे। ओह मैं नहीं जानता कि आप किस विषय में प्रार्थना कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आपको सेत में देगा। हालेलुया। और बाइबल कहता है जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितने ही सामर्थ वचन है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी चिंता कर रहा है, इसलिए क्या कर रहा है कि नए आशीषों की ओर आपको लेके जाना चाह रहा है। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 8 अध्याय, कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 8 अध्याय में जब हम लोग देखते हैं और उसके 12 वचन में क्या लिखा गया, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 8 अध्याय उसके 9 वचन में क्या कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। हालेलुया।
बाइबल कहता है दूसरा कुरिन्थियों उसके 8-9 में लिखा गया, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए क्या हो गया, कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। धनी मेरे प्रियो विचार में, विश्वास में, ये नहीं कि धनी तुम संपत्ति में। मेरे प्रियो परमेश्वर आपको संपत्ति में भी धनवान करना चाह रहा है, पैसे में, अनाजों में, खेतों में, जायदाद में, लेकिन उससे पहले परमेश्वर उससे ज़्यादा आपको आपके मन में, आपके विचारों में धनी बनाना चाहता है, आपकी सोच से धनी बनाना चाह रहा है। मेरे प्रियो आज बहुत लोगों की सोच के कारण जो है परमेश्वर की आशीष जो है रुकी हुई है। इसलिए बाइबल साफ कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप जानते हो कि प्रभु धनी होकर ओ संसार का, ओ प्रभु, ओ स्वर्ग का प्रभु जो इस धरती पर आकर ओ हमारे लिए और आपके लिए कंगाल हो गया, ताकि आप और हम धनी हो जाए। वरन मन में धनी, विचार में धनी, सोच में धनी, चाल चलन में धनी। हालेलुया। मेरे प्रियो ये प्रभु की ये वचन है और प्रभु ने ये आपको देने के लिए कहा, इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर बहुत आयत आशीष करे। और ये वचन मैं आप सब लोग सुनने वालों के ऊपर मैं रिलीज कर देता हूँ, अर्थात स्थापित करता हूँ आपके पति के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके सेवकाई के ऊपर, आपकी जीवन के ऊपर, और प्रभु बहुत आयत आशीष दे यीशु के नाम। आमीन। जय मसीह की।